का दिन है और नगर निगम से पूरी पानी जो है उस कॉलोनी में नया नया चालू हुआ है। तो लोग बाग क्या है कि टोटी वगैरह को खुला छोड़ देते हैं, तो इससे क्या पानी बहुत बह जाता है। तो हम लोगों ने आज ये रविवारी स्पेशल में इसको भी सम्मिलित किया है कि पानी के बहाव को जिनके जिनके यहाँ भी पानी बह जा रहा है उनको हम लोगों ने आज बंद करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ अभी हम जो एक्स्ट्रा पानी बह जाता है, गली है, नाली जो रोड है, उसमें पूरी पानी घर का आता है और उसमें हमको चल के जाना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको सोचा कि इसको थोड़ा सा खोद देंगे तो क्या है कि पानी जो है बाहर निकल जाएगा तो आसानी होगा। तो इसी को हम लोगों ने अभी खोदने का प्रयास कर रहे हैं और ये श्रमदान है। और जब थोड़ा सा प्रयास करें और उसको कर रहे हैं तो कोई ना कोई आगे आना पड़ता है। इसी कड़ी में हमारे वर्मा जी भी इसमें लगे हुए हैं और बहुत अच्छा है। और मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा समय निकाल करके आप अपने कॉलोनी मोहल्ले के लिए भी कुछ करते हैं तो एक नेक पुण्य काम होता है। वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर, जहां विशेष रविवारी स्पेशल होता है। हर रविवार को एक नए बातें आपके साथ लेकर के आता हूं और आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि बागवानी में क्या है खास और क्या आज हमारे किचन में होगा, क्या पकेगा, ये सभी बातें आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। आज रविवार स्पेशल में मुख्य रूप से 3 बातें मैं बताने जा रहा हूं। पहला तो आप मेरी बागवानी में देखिए, हमने इस बार जो है पूरी रस्सी और इसको बना रखा है, पूरे नेट की तरह हमने इसको लिया है। दूसरा ये है कि अभी हमारी बागवानी में भिंडी निकलना शुरू हो गए हैं। आप अगर मेरे साथ आएंगे, अभी हम तोड़ेंगे भी तो देखेंगे कि भिंडी जो है हमारे अब निकलना शुरू हो गए हैं। और भिंडी की खासियत ये होती है कि हर 2 दिनों में 3 दिन में आपको तोड़ने के लिए होता है। तो ये भिंडी के खेत हमारे चालू हो चुके हैं और आज जैसा कि हम अभी इन्हें तोड़ भी लेते हैं तो क्योंकि ये पहला है इस अभी जो गर्मी के सीज़न का ये पहला फसल हम अभी लेंगे। और क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा बड़े हो जाने से क्या है ये फिर खाने लायक नहीं रहते हैं, इसीलिए हम इन्हें थोड़े से छोटे साइज से ही तोड़ने का प्रयास करेंगे। और जनरली जब ये आपकी बागवानी से ताज़ी ताज़ी सब्जियां जब आप तोड़ते हैं तो उसका आनंद भी कुछ अलग होता है। मैं इसीलिए बार बार हर मित्रों को कहते रहता हूँ कि कुछ करें ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपकी जैसा। तो इन्हीं बातों को, इन्हीं लिस्टों को लेकर के हम चलते हैं और साथ ही साथ हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया करते जाएं। और नहीं तोड़ने से इससे ये होता है कि भिंडी तुरंत से तुरंत बड़ी हो जाती है। इसलिए समय समय पर भिंडी को आपको तोड़ना पड़ेगा। हमारे लिए पर्याप्त है। इसमें कुछ मिला करके जो है अब आसानी से आगे आने वाले समय में ये जितने भी भिंडियाँ देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये बहुत सारी भिंडियाँ आपको ताज़ी भिंडियाँ आपको यहाँ गार्डन से निकल जाएगी। आज चूँकि डॉक्टर लंबोदर आए हुए हैं और हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, अभिन्न मित्र हैं, तो इनके साथ आज हम जो हमारे बागवानी से निकले हुए क्या है ये हमारे लिए पहला अनुभव होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं कि इसके पकौड़े, ये जो भाजी है इसके पकौड़े खाते हैं। तो आज मैं पहली बार जो है ये अभी मैडम से कहेंगे कि भाई आप भी एक बार पकौड़ा बनाइए और पहला हमारा ये अनुभव होगा। मैंने अपने लाइफ में इसका पकौड़ा आज तक नहीं खाया है, तो ये पहला हम आज खा के देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे तोड़ लेते हैं और फिर इसका पकौड़ा का भी हम स्वाद जो है आज लेने का प्रयास करेंगे। कैसा लगता है, क्या है, ये सभी चीज़ें जो है बागवानी में खास करके आज एक और हमने कार्य किया है, उसे भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम जैविक खाद तैयार कर रहे हैं। एक खाद बनाने का एक विधि हमने YouTube के माध्यम से देखा था और उसको हम आज अपने घर में, अपने बागवानी के लिए हम तैयार कर रहे हैं। अब उसका भी देखेंगे कि क्या किस तरह से रिजल्ट आता है। तो एक छोटा छोटा प्रयास कर करके कभी न कभी एक बड़ा प्रयास हो जाता है। इसी हिसाब से सोच करके हम हमेशा लगे रहते हैं और इसका परिणाम जो है अब देख रहे हैं कि भाजियाँ ग्रो करते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं।
हो जाएगा ना जी, इतना हो जाएगा। ये इस तरह से हमने आज पकौड़े के लिए भाजियाँ तोड़ लिया है और हम आगे आपको और बागवानी की खास बातें बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपसे बात करेंगे, डॉक्टर लंबोदर से भी बात करेंगे और डॉक्टर लंबोदर को भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हमारे बागवानी में हम रूटीन की सब्जियां निकाल रहे हैं। हमारा मुनगा उन्हें भेंट करेंगे, क्योंकि हमारा एक रविवारी स्पेशल में आपने देखा होगा किसी न किसी को हम किसी न किसी प्रकार की सब्जी भाजी जो हमारे यहाँ उपलब्ध होता है वो हम देने का प्रयास करते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने सोचा है कि आज डॉक्टर लंबोदर को पुनः हम मुनगा भेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है जब घर की बागवानी से इस तरह से सब्जियां आप निकाल लेते हैं। प्रतिदिन पैसे की बचत होती ही है, साथ ही साथ आपका तन मन धन सभी तरह से आप स्वस्थ हो रहे हैं। और कहा भी गया है स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। इसी आशय को लेकर के बागवानी पे बहाना है स्ट्रेस फ्री होने का, स्ट्रेस मुक्त होने का। तो अल्टीमेटली किचन से हमने 3 चीज़ें निकाला। पहले तो मुनगा, भिंडी और कोया की भाजी। तो ये 3 चीज़ें आपको, जैसे रविवारी का दिन है, आप अलग अलग तरीके से खा सकते हैं। सुबह के पकोड़े में ये आ सकता है, ये दोपहर के लंच में आ सकता है, और भिंडी जो है रात के डिनर में आ सकता है। खाद तैयार किया है, आप देख भी पा रहे होंगे। ये खाद हमने अपने हाथों से अभी बनाने का प्रयास किया है, और ये भी हमने, जैसे कि कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिलता है, तो मैंने अभी इसको YouTube में देखा था, और YouTube में देखने के बाद मैंने खुद से सोचा कि मैं क्यों नहीं इसको बनाऊं। क्योंकि जब बागवानी कर रहा हूं तो बागवानी में आपको जो खाद है वो अगर खुद से बना करके, जैविक खाद बना करके आप डालते हैं तो उसका कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा, और आसानी से जो है आप जो सब्जी भाजी हैं उसमें आप ग्रोथ कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें हमने क्या क्या मिलाया है वो हम देखेंगे। जैसे कि इसको देखने से पता चलता है कि इसमें पहले तो हमने गोबर खाद मिलाया है, और एक बाल्टी में हमने लिया है 10 लीटर का एक बाल्टी हमने लिया है, जिसमें सबसे पहले हमने 5 लीटर पानी डाला, जिसमें गोबर की खाद 1 से 1.5 किलो हमने 1 किलो मिलाया है। और चाय की पत्ती, खास करके क्या है, मैंने जो सामग्री जो उपयोग कर रहा हूँ सबके सब जुगाड़ वाली सामग्रियाँ हैं। चाय की पत्ती, जैसे चाय के ठेले में जो चाय की पत्ती होती है, उस चाय की पत्ती को हम ले आए हैं। अब देख रहे होंगे ये चाय की पत्ती को हमने इसको धो दिया है। धोने के बाद इसको हम सुखा दिए, और सुखाने के बाद फिर इसको जो है हम उपयोग कर रहे हैं। चाय की पत्ती 50 से 100 ग्राम आपको चाय की पत्ती लेनी होती है। मुख्य रूप से चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा होता है, तो इसीलिए चाय की पत्ती देने से पौधे में जो ग्रोथ है वो तेज़ी से हो जाता है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बोरे में, ये मैंने मेरे साथी सहयोगी पीलाराम जी से ये मंगवाया था। इसको ये देख रहे हैं, ये राख है। राख हमने इसको मंगा लिया है ताकि राख का उपयोग भी हम करें, क्योंकि राख में जनरली जो है फास्फोरस होता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो ये राख हमको कितना लगाना चाहिए, 2-3 मुट्ठी जो है आपको इसको लगा देना चाहिए। उसके बाद हमने नीम की खली खरीद के ले आए हैं। ये आप अगर देखेंगे तो ये नीम की खली है। नीम की खली हम लोग जो बीज दुकान होते हैं वहाँ से हमने इसको खरीद के ले आए हैं। नीम की खली एंटी फंगस के रूप में काम करता है।
100 से 150 ग्राम इसको उसमें मिलाना होता है, वो हमने मिला दिया है। और साथ ही साथ जो है ये एप्सम साल्ट जो है वो हमने वहाँ से ख़रीद के लाया है। ये एप्सम साल्ट को भी आपको इसमें क्या है कि मैग्नीशियम और सल्फ़र होता है, तो ये 5 लीटर में सभी को बराबर मात्रा में मिला करके जो है, जैसे कि हमने जो क्वांटिटी बताया, जैसे 5 लीटर पानी, फिर 1 से 1.5 केजी इसमें खाद, इस तरह से जो क्वांटिटी बताया उस तरह से हमने मिला करके हमने इसको बनाने का प्रयास किया है। और इसको 5 लीटर, फिर बाद में क्या है 5 लीटर पानी में पहले इसको घोल दीजिए और 5 लीटर पानी उसको बाद में फिर डाल दीजिए, और इसके बाद जो है इसको ढक देना है। इसको इस तरह से जो है ना सुबह शाम चला देने से वो जो है वो घुल जाता है। घुलने के बाद क्या है कि इसको बाद में, जैसे कि अभी हम इसको घोल दे रहे हैं, घोलने के बाद इसको ढक देना होता है। ढकने के बाद इसको 24 से 48 घंटे के बाद इसको छान करके इसका उपयोग करना है। उपयोग भी क्या है कि जैसे 1 लीटर में 4 लीटर पानी और मिला दें तो 1 लीटर का जो ये है, क्योंकि ये स्ट्रांग होता है, ये फिर 5 लीटर बन जाएगा। और आप जैसे मेरे बागवानी के लिए 50 लीटर पानी की मैं सिंचाई करूँगा, 50 लीटर खाद तैयार करके मैं डालूँगा। तो इस तरह से रविवारी स्पेशल में ये भी एक कार्य हमारा हुआ है और हम अपने ही घर में इसको कर रहे हैं। तो आपने देखा सुबह हमने जो पोई भाजी तोड़ा था उसमें से पकोड़ा बनाने की बात की गई थी, और ये पकोड़े उसी से बने हुए हैं। और मुझे याद नहीं कभी खाया होगा किसी के घर में, पर मेरे लिए तो ये पहला अनुभव है, लाइफ का पहला अनुभव। मतलब जीवन में गांव तरफ तो ऐसे इस तरह से कोई किए नहीं, पर मेरे को जब ये ऑफिस में बताया गया कि इसका जो है पकोड़ा बहुत अच्छा लगता है, तो निश्चित रूप से ये वास्तव में खाने में बहुत टेस्टी है, बहुत आनंद आ रहा है। तो आप भी कभी आजमा के देखिए, जो भी पोया भाजी होता है तो आप अपने घर में इससे पकोड़ा बना के देखिए, बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत मजा आएगा। फिर से मेरे बागवानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि डॉक्टर लंबोदर हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो मैं डॉक्टर लंबोदर का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारा तो एक नेचर है, जो भी आते हैं हमें अपना बागवानी दिखाने का सौभाग्य मिलता है। तो इसी कड़ी में डॉक्टर परिवार को हम आज बागवानी दिखा रहे हैं और बागवानी का जो हम कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए शहर में छोटे से जगह में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है आपके हाथों में है। आप अपने मोबाइल में यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। तो मैं आज डॉक्टर का फिर से स्वागत करता हूं। और बागवानी में ख़ास करके इनके यहाँ भी बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा ही वहाँ करते हैं। तो हम दिखा करके इनको मोटिवेट करते हैं कि हम छत में ऐसा करते हैं, तो आपके पास तो बहुत बड़ा जगह है, आप भी कुछ करें ऐसा कि आपके जैसा दुनिया चाहे करना आपके जैसा। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बढ़िया अच्छा लगा आपका बागवानी, बहुत सुंदर सजाए हैं, अच्छे अच्छे पौधे लगाए हैं। ये डॉक्टर साहब हम लोग जो है जैसे ये अमरूद आप तो देख ही रहे हैं, ये फल अभी छोटे से लगे हुए हैं। इसके नीचे हमने टायर रखा हुआ है, टायर में हमने इसको चूँकि इसको छेद कर दिया, अगर जड़ ज़्यादा बढ़ेगा तो इसमें चल देगा। और ये जो मिट्टी एक्स्ट्रा हमारी है, तो इसमें हमने पालक को रोपण कर दिया, ताकि दोहरा एक ही जगह में हम 2 चीज़ें उपयोग कर रहे हैं, जगह का उपयोग देखते हुए। इस तरह से अभी देखे होंगे आपने, ये अभी नया हम लोगों ने इसको लाया है। ये आपका चीकू है, ये भी फलना शुरू हो गया है। और भिंडी लगाए हैं, करमता भाजी है, वो सप्ताह में 2 बार जो है वो मतलब निकल जाता है। भिंडी अभी चूँकि एक साथ लगा है। ये जो आपने एक बार बीज जो भेजा लेके आए थे, जो बीज भेजे थे, ये वो बीज है। एक ये अंकुरित हुआ, एक ये अंकुरित, और ये बेर है। इस तरह से ये हम कर रहे हैं। अभी आपने जो पकौड़ा खाए हैं, ये पकोड़ा का ये भाजी से आप लोगों ने पकोड़ा खाया, ये वाला भाजी है वो, तो ये पोया भाजी। हाँ, तो ये समय समय में क्या है, इस तरह से ये निकलते रहता है। और खास करके जो है आपने जिक्र कर ही दिया है कुंदरू का, जो वीडियो हम दिखाते रहते हैं। ये कुंदरू इस तरह से लगे हैं। बरसात में और अच्छा होगा जब ये पूरे फैल जाएंगे और सब तरफ से ये होगा। तो
ये आम देखिए छोटा, जो मैं देखिए आपको जो बता रहा था कि जैसे आप ऐसे छोटा पेड़ लेंगे तो आप सोचो ये 1 साल में इतना आया है, अगले साल जो है ये और बड़ा होगा, फलेगा। जैसे एक उदाहरण स्वरूप ये है, पहले जब हम लेके आए थे तो उसमें 1 फल था, 1-2 ऐसे फूला था। आज देखिए 4 फल टहरे, इसकी टहनियाँ कितनी बड़ी होगी। तो आपके यहाँ जो है जैसे आप करेंगे तो इस तरह से आपको बहुत अच्छा, वहाँ आपका प्ले स्पेस बहुत है, तो आप आसानी से वहाँ कर सकते हैं। इसमें कीड़े लग रहे हैं। हाँ, इसमें अभी वो आज डालूंगा, ये कीड़े जो है ना ये कीड़े, हाँ ये है अपने पास। तो उसमें अभी जो नीम की पत्ती और मुनगे की पत्ती को उबाल करके उसको स्प्रे करूँगा। ये अंगूर है, ये अंगूर का पौधा है, ये अंगूर है। तो जैसे अंगूर क्या है कि घर धीरे धीरे लगा दो, होते होते हो जाएगा। तो अब छत को भी छाँव करेगा। छाँव करेगा, हाँ। और ये बैंगन है, वो सफ़ेद वाला बैंगन है, ये इतना अच्छा बैंगन है, बहुत टेस्टी लगता है ये। और ये तो हमारे उड़िया में जैसे बोलते हैं, ये वाला पौधा है, इसको ना अभी तो करने, फिर कभी जैसे आएंगे ना तो ये आपको मैं दूंगा, इसको निकाल के थोड़ा थोड़ा बढ़ जाए। जैसे ये इलायची है, इलायची जैसे आप चाय पीते हैं तो इसके जो निकाल दो ना एक ठो, निकाल तो इसका जो हाँ, तो इसका जो पत्ता है ना तो आप चाय में थोड़ा कट करके ले जाओ, इलायची डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये कर रहे हैं। ये आप ही का देखा हुआ है, आपने जो किया था ना, तो हमने कहा कि हम भी इस बार जो है लगाते हैं, हमारा भी फल आया है। हाँ। तो इस तरह से चल रहा है। थोड़ी सी धूप ज़्यादा हो गई है, तो कैसा लगा बागवानी के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया प्रयास है आपका। छोटे से जगह में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और अच्छा फल फूल भी आ रहा है। अच्छा लगा, आपका गार्डन बहुत बढ़िया है। पहले हम आपके YouTube चैनल में देखते थे आपका बागवानी, आज मैंने हकीकत में देखने को मिला। ये हमारा सौभाग्य है। बहुत अच्छे तरह से आपने किचन गार्डन को सजाए हैं। बहुत सारे सब्जियां और फल फूल के पौधे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है आपका, बहुत बढ़िया। मैंने प्राकृतिक चीज़ों को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। मैंने एक छोटे से जगह में बहुत बड़ा मैंने प्रयास है, अच्छा है। जैसे बोलते हैं ना, छोटा पे बड़ा धमाका। आप अपने गांव में खेतों में भी ये सब करते रहते हैं। बहुत बढ़िया प्रयास है, अच्छा लगा देख के आपका गार्डन। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप आए और आज आपने हमारे बागवानी को देखा, क्योंकि आप लोगों से ही हम प्रेरणा स्वरूप मिलता है। अभी तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इसको धीरे धीरे बॉटनिकल गार्डन में कन्वर्ट करूँ, ताकि औषधि चीज़ें जो है घर से ही निकल जाए। जैसे कि आपका भुई नीम हुआ, या जो भी ऐसी औषधि प्लांट हैं, जैसे तुलसी तो है ही है, आपका इलायची है ही है, नींबू है ही है, आप देखे होंगे मुनगा है ही है। तो औषधि प्लांट को हम सम्मिलित करने का कोशिश करेंगे, ताकि घर से ही जो है हमें हर चीज़ की दवा मिल जाए। ये हमारा प्रयास रहेगा। इस हेतु आपका मार्गदर्शन हम लेते रहेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी आप इस फील्ड में आप डॉक्टर हैं। तो एक लेमन ग्रास का पौधा आता है जी, वो भी एक औषधि माने पौधा है। उसका भी चाय में डाल के पीने से सर्दी वगैरह कम होता है। हाँ, वो भी लगाना चाहिए आपको। जी हम आपको दिलाएंगे वो पौधा। नहीं तो आपकी तरफ से वो गिफ्ट रहेगा। नहीं अच्छा है। देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। डॉक्टर साहब, जब हम ये शुरू किए थे पहले तो 2-3 बोरी में हमने शुरू किया, और फिर उसके बाद दिमाग आया कि जब बोरी में इस तरह से, उस समय हम लौकी लगाए थे बोरी में, लौकी लगाने के बाद इतना अच्छा लौकी हुआ था, फिर हमने उसको अब सेमी लगाना शुरू किया। तो आज देखिए धीरे धीरे करके बूंद बूंद से जो है ना बहुत सारे पौधे हम लगा रहे हैं। तो ये और लोगों को दिखाने को भी मिलता है, और एक बहाना तो चाहिए किसी न किसी रूप से बात करने का। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अब भी कुछ करें ऐसा, ताकि दुनिया चाहे करना आपकी जैसा। बनिए मेरे साथ, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए, और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।